इमरान खान साहब कभी धांधली के पीछे छुपते रहे, धरनों के पीछे छुपते रहे, और वो एक इम्पोर्टेंट आदमी जहांगीर तरीन जिसने अरबों रुपए खर्चे अपने इलेक्शन पर, आज पैसा हार गया, खिदमत और मौक़िफ़ जो है वो जीत गया। वडोदरा में इलेक्शन नहीं हुआ। 28 जुलाई के फैसले के बाद जब एक मकबूल लीडर अपनी रिट पटिशन लेके अवामी अदालत में गया तो पूरे पाकिस्तान का फुल बेंच नहीं, पूरे पाकिस्तान के बेंच ने उस रिट पटिशन पे एक फैसला दे दिया है। वो फैसला ये है कि वोट को इज्जत दो और अपनी इज्जत बचाओ। ये भी पैगाम है कि पाकिस्तान के लोगों ने इंतशारी, फसादी और झूठी सियासत को मुस्तरद कर दिया। ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम किसको वोट दे, सीपेक लाने वाले को वोट दे या कंटेनर सजाने वाले को वोट दे, दहशतगर्दी ख़त्म करने वाले को वोट दे कि पार्लियामेंट पे हमला करने वाले को वोट दे, पाकिस्तान को दिवालिये से निकालकर इक़्तिसादी तरक्की की राह पर डालने वाले को वोट दे या उसको वोट दे जो खड़े होकर अदारों की तस्दीक और अदारों को गाली दे। आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि लोधरा का इलेक्शन जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनको मुस्तरद करता है। नवाज शरीफ साहब शायद ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इतनी करप्ट है और इतनी मॉरली डाउन है, इखलाकियात का यहाँ पर बिल्कुल कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ साहब की अगर गुफ्तगू सुनी जाए तो वो ये बताना चाहते हैं कि करप्शन पाकिस्तान की सोसाइटी हलाल समझती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लोधरा का जो रिजल्ट है वो उनके ऊपर मुकदमात का जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए। सईद काजी गुलाम चल हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। साहब एक तो लोधरा के इलेक्शन पे बात करेंगे, इसमें बड़े बड़े तज्जियात आ रहे हैं। फिर अवामी अदालत ने कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हक में और पनामा के हक में और मनी लॉन्ड्रिंग में हक में फैसला दे दिया है, ये बताया जा रहा है। हमें इस पर बात करेंगे और इसका आज तज्जिया करेंगे कि इसमें से जो नताइज निकाले जा रहे हैं किस हद तक दुरुस्त हैं, इसमें क्या सब असबाक है दोनों पार्टियों के लिए। उधर वज़ीर आज़म साहब और उनकी बेटी ने दोबारा से हमलों का आगाज़ कर दिया है। गोया लोधरा के इलेक्शन ने फिर उन्हें लाइसेंस टू जो है तौहीन अदालत का एक लाइसेंस दे दिया है और उस पर यह बात जारी है। अब तो बड़ी अजीब बातें भी हो रही हैं। अब तो कैप्टन सफदर साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हैं वो जो है वो इस सड़क पर ना आए जो बनाई गई थी यहाँ पे। ओ भाई, हम तो कहते हैं इसमें से कहा जा रहा है कि इसमें से माल बनाया गया था, पैसे हमारे थे। अगर तो आपके आबा अजदाद के पैसों से सड़क बनी थी तो हम आइंदा से नहीं आते, या इससे अगर आपने कुछ खाया पिया तो उस पर बात हो जाएगी। कराची की सियासत में हलचल फिर वही जबू हाली है। सियासत जो है वो अब अफराद के गिर्द घूम रही है, दौलत के गिर्द घूम रही है और पार्टियां टूट फूट का शिकार हैं। क्यों है? आवाम से दूर हैं, मल्लाती साजिश चल रही है, कराची हो या इधर। इस पे बात करेंगे। मगर इस सारे खेल के अंदर जो असल खेल है वो जारी है। वो क्या? लूट मार का, बर्बादी का। वो क्या? स्टील मिल में के जो जमीन है, लाखों हजारों एकड़ जमीन है इंतहाई कीमती, उस पर वारदात, कब्जा माफिया उसके गिरदावर कर रहा है। क्योंकि यहाँ सियासत का एक ही मकसद रहा है जब से ये पार्टियां पिछले 30 साल से आई हैं कि इस मुल्क के असासों को पहले बैंकरप्ट करो फिर टके टके का बेच दो। ये इनकी मोहब्बत और मुहिब्बुल वतनी है और इसी पे अवाम से ये मैंडेट मांग रहे हैं। और फिर और गुड गवर्नेंस, इस पर भी हम बताएंगे। माली बेज़ाब्तियाँ, अरबों की पार्किंग कंपनी में 225 ठेके जो हैं कानून के से बरक्स। फिर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिसमें बेशुमार चीज़ें निकल आई हैं इस हवाले से जो कि काबिल एतराज़ हैं, मगर पैसे उनको दिए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। कुछ और जराइम हमने देखे इंतहाई तकलीफ दे, जिस तरह उनके वो रीढ़ की हड्डी से कुछ मवाद निकाला गया, उसका पता नहीं चल रहा वो क्या करना था क्या नहीं करना था। सुना है कि किसी और कुश्तों में या किसी दवाई में इस्तेमाल होता है या क्या है, गॉड नोज। लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। ड्रैब के सरबराह का मामला हम सामने लेके आए थे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। माशाल्लाह हर जगह पे हमने ऐसा बंदा लगाना है कम अज़ कम जिसकी रेपुटेशन शेडी हो या जिस पर इल्ज़ामात हो, क्योंकि अगर ठीक बंदा लग जाए तो फिर तो हम कहाँ ठहरेंगे यहाँ पे। इस पर बात करेंगे। आलमी एनजीओ के ज़िम्मन में एक बड़ी अहम खबर है। ऑक्सफैम बड़ी एक रेप्यूटेड एनजीओ थी और यहाँ भी काम करती रही। उस पर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं और उन्होंने मान भी लिए हैं तो क्या हुआ, और इस पर हम बात करेंगे। ये एनजीओ का क्या मामला है, इसके साथ जोड़ देंगे जो पैसे हमें अमेरिका ने दिए थे, $33 बिलियन दिए थे मुबैना तौर पर। एनजीओ के पास कितने गए, हमारे पास कितने आए और हमारा कितना खर्चा हुआ इस इंतहाई एक सेल्फ डिफीटिंग जो कैंपेन थी। इस पे पढ़ेंगे। अफगान महाजरीन के हवाले से कुछ आज चीज़ें हम सामने लेके आएंगे। कहाँ वापस जाएं? 1.7 ट्रिलियन डॉलर का आपने 1.07 ट्रिलियन डॉलर का बारूद उड़ेल दिया उनकी धरती पर। न स्कूल, न कॉलेज, न सड़क, बर्बादी, और अब कहते हो वापस जाओ। क्या है ये सिलसिला? इस पर बात करेंगे। और फिर जाते जाते भी आपसे बात करेंगे कि हम सहल तलब कौन से फराद थे लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। जी फैज साहब की बात करेंगे। आज उनका 107वां यौम पैदाइश है। जी
वापस आते हैं। ये लोधरा में 2018 का इलेक्शन हो चुका है, मैं थोड़ी सी अर्ज करता हूँ फिर आप बात कीजिएगा। मैं मुफस्सल का रहने वाला हूँ, मुझे पता है वहाँ वोट किसके होते हैं, बरादरी लोगों के जाती वोट होते हैं 40-40। मैं चकवाल का जो हल्का है गुलाम अब्बास, सरदार गुलाम अब्बास हमारे दोस्त हैं, हमें पता है इधर जाएंगे 40,000 वोट अपना साथ ले जाएंगे, उधर वाले इधर आ जाएंगे। उसके बाद रियासत आपके पास, अगर वहाँ पे जहांगीर तरीन जीत जाते तो हम समझते हैं अपसेट हुआ है, क्योंकि इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वही जीतते हैं। और मुझे लगता है कि 2-4 अरब अगर वो फेंक देते, जो मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं फेंका, तो उसकी वजह से वो हार गए हैं। अब इससे पूरा एक नक्शा हम क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब देखें इतना टर्न आउट हो गया है और फैसला आ गया है कि आज से मनी लॉन्ड्रिंग सारे शुरू कर दो पाकिस्तान में, जिधर जिधर हाथ पैंदा है, क्योंकि हमने इलेक्शन जीत लिया है। व्हाट इज दिस? नहीं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। लोधरा में 154 जो है, इसमें तरीन साहब के साहबजादे के हारने के बारे में तो नून लीग वाले भी कोई नहीं कह रहे थे, यानी पूरा हम अर्ज करते हैं क्यों कह रहे थे, आप बात करें। और 83% लोगों ने, गैलप ने भी, हालांकि मैं उनको कोई इतना वो नहीं कहा कि पीटीआई जीतेगी, 17% सिर्फ समझ लेते कि नून जीतेगी। एक थोड़ा सा आपको रोक के अपनी बात दोबारा दोहरा दूं, क्लिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं एक दोस्त हमारे सर्वे कर रहे थे कहीं पे ना, इलेक्शन के हवाले से, वो कहीं आ भी रहा था किसी मीडिया आउटलेट पे, तो मैंने कहा हजूर वोटरों से क्यों पूछते हैं, आप पटवारियों से पूछें, जो चौधरी साहिबान होते हैं गाँव के उनसे पूछें, जो बड़े चौधरियों से लिंक्ड होते हैं, DCO से पूछें, और फिर ऊपर भी कुछ लोग होते हैं उनसे भी जरा पूछ लें। वैसे तो पूछ लेना चाहिए हमें। अभी आज देखें उन्होंने अपनी हमलों में तेजी और तुंदी ले आए हैं और अटैक शुरू कर दिया, हदें फलांग गए और ही कोई लफ्ज यूज करे इनके बारे में। बताएं भाई क्या कह रहे हैं ये लोग। एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है, और वो तभी सुरखरू होते हैं कि जब नवाज शरीफ को सजा होती है। तो अगर नवाज शरीफ को सजा नहीं होती, इल्ज़ाम जब नहीं है, तो सजा क्यों कर होगी? तो वो समझते हैं कि हमारा सारा किया कराया जो है ना, उस पर पानी फिर जाएगा। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सारा कुछ जो कर रहे हैं उसका जवाब पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं। वो इन्हीं चीज़ों का जवाब है, इन्हीं झूठे केसेस का जवाब है, और फिर एहतसाब के नाम पे जो काम है ये उसका जवाब है, अवामी रद्द-ए-अमल है। मैं समझता हूँ कि मेरा मुकदमा अवाम लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम लड़ रहे हैं, और मैं उनको सलाम करता हूँ। गिरफ्तार तक नहीं किया, ना होने दिया, और वो भाग गया जिसने 2 मरतबा इस मुल्क के अंदर माशाअल्लाह लगाया, और जिसने गिरफ्तार किया जजेस को, वो सब कुछ बर्दाश्त है, वो सब कुछ ठीक है। यानी उस पर कोई ना कंटेम्प्ट है, कोई किसी ने सजा दी है, ना उस पर कोई अमली उठाई जा रही है। लेकिन हम जैसे लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, जिन्होंने एटमी धमाके किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को माशाअल्लाह अरूज पर पहुंचाया अल्लाह के फजलो करम से, और जिन्होंने पाकिस्तान में मोटरवेज बनाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया है, दहशतगर्दी का खात्मा किया है, आज सारा जोर हम पे ही नहीं। अब देखा आपने कि क्या वो अपना एक बयानिया बना रहे हैं। तो साहब इसमें 2 सवाल आते हैं, मैं जरा अब इसको सीरियस बहस करते हैं। पहले तो इसमें कौन से असबाक पिन्हा है किबला इमरान खान साहब के लिए, पहले तो ये बात है। पहली बात तो ये है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब स्टेटस को 70 में मगरबी पाकिस्तान में तोड़ा था तो 58 से 60% वोट लिए थे। इमरान खान कभी इलेक्शन नहीं जीतेंगे अगर वो 50 से 60% लोगों को, वोटरों को बाहर नहीं ले आते, वरना यहाँ पे हर इलेक्शन स्टेटस को का इलेक्शन होगा। जो 30 साल से स्टेटस को जारी है, पटवारी का, पैसे का, माल का, एस्टैब्लिशमेंट का, वही इलेक्शन होगा। और हाँ, अब सवाल ये कि ये 30-40 हजार बंदा कैसे बाहर निकले। 4,31,000 बंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2.25 लाख बंदा बाहर निकला है, 50% बंदे बाहर नहीं आए। और वो जो 50% बंदे मायूस दूर बैठे हैं ऐसे, वो इस मुल्क के शहरी हैं, वो भी सोचते हैं, वो भी वोटर हैं, उनको बाहर लाने के लिए प्रोग्राम चाहिए, और प्रोग्राम चाहिए जेरेमी कॉर्बिन जैसा। आपको जो होम्योपैथिक नहीं चलेगी कि जनाब नहीं ऊपर ये सरमायादार भी बैठे रहे, नीचे हम ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। नो, आपको ये सबक है। बाकी इनका जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं 2 धड़े होते हैं, रियासत जिसके साथ है, हुकूमत जिसके साथ है, वही ज़मीनी इंतखाब जीतता है। वो पहले देखो तो वो एबनॉर्मेलिटी थी। और दूसरी बात, एक बात खत्म कर लो, तो फिर क्या आज से मनी लॉन्ड्रिंग की सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, हमें इजाजत दे दें? क्योंकि आज अवामी अदालत ने फैसला दे दिया कि जनाब किकबैक भी लो, जो मर्जी करो, और पैसे खर्च करो अपनी आमदनी से ज्यादा, तो अवाम ने आपके आप में फैसला दे दिया। वेरी गुड। अवाम के हक में कोई है केस आपके खिलाफ, को अपील दायर करें आपके लिए, जो सब अवाम के हक में क्या करें, अवाम की अदालत। इसका कोई ताल्लुक है अवाम के हक में, अवाम के हक में नहीं। ये तो यही नैरेटिव, और ये तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की नैरेटिव बिक गई है, मीडिया आउटलेट कह रहे बिक गई। तो नैरेटिव तो यही है ना कि भाई आप फील फॉर फ्री, यू आर अबव द लॉ, यू आर लाइसेंस टू लूट। ये तलाल का पहले सुन ले क्या कर रहा है।
कौन? तलाल चौधरी साहब एक हैं। इलेक्शन 18 का इलेक्शन जीतना है, सिर्फ हुकूमत बनानी है सिर्फ, तो मेरा ख्याल है इस जिद्दोजहद का कोई फायदा नहीं। हुकूमत वैसे भी बन जाएगी। हमारी जीत सिर्फ इसमें है कि मियां नवाज शरीफ वापस आए, मियां नवाज शरीफ वापस आए, मियां नवाज शरीफ वापस आए, बाकी जीत कोई नहीं है। चलो भाई, ये उनकी राय है, उनकी जीत इसी में है। उसकी वजह यह है कि उनकी जीत, मैं वो तो कहता है जी हमें 5 साल तो वैसे ही मिल गए हैं, लिख के देते ने। नहीं, तो ठीक है। किसने दे कौन दिए से मिल गए इनको? 5 साल? और कौन से मिल गए इनको? नहीं, किसका? 2013 में किसकी तरफ कर रहे अल्फिया हैं? कह रहा हूं इन्होंने दादरी से इलेक्शन जीते हैं। अब सुन वो तो छोड़ अब- दें, तीनों बड़े इसमें शामिल नहीं थे, नाम नहीं टीवी पे सबके आगे, नहीं, और नहीं। एक भी मैंडेट आपका सुथरा नहीं था। नहीं 2013 की तो यानी मैं हल्फ देता हूँ ना, मुझे पता है जाती तौर पर यहाँ क्या हो रहा था। चलो छोड़ो, अब की सुन ले। वो 154 में एक तो जहांगीर तरीन साहब की, एक तो वैसे 2-4 अरब फेंक देते ना वो, तो ना जीत यार जाते। बात तो आप कर ले। इलेक्शन के पैसे लगाने पड़ते हैं चौधरी साहब। लेट मी से समथिंग। अब मैं कह रहा हूँ हमें उसको जरा सारे एस्पेक्ट को सामने लाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने ये समझा है कि मैं अब इलेक्शन जीत गया हूँ, तो अब बस मैं अब बादशाह हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है हल्के में। वहाँ तो भाई घर घर जाना पड़ता है, शादी मर्ग, वह खतरे, फलाना डमकाना, उठना बैठना शादी मर्ग में, और लोगों के साथ उठना बैठना, और उनके लिए एक्सेस। आपने 15 मुंशी रखे हुए हैं, वो मुंशी आपका नेमल बदल नहीं है। एबसेंटी तो लैंड लॉर्डिज्म नहीं चल रही। अब ये क्या चलेगी सियासत? एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला है कि उन्होंने इनका सारा स्टाफ खरीद लिया था, और माहौल ये बना रखा था कि जनाब ये जीत रहे हैं। नहीं, मैं तो फिर भी जो सब एक ज़िमनी इंतखाब है ना, छोड़ दें। ज़िमनी इंतखाब की इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल इतनी ज़्यादा हाइप हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। बिला वजह 120 का फैसला आ जाएगा तो अदालत का फैसला गलत हो जाएगा। एक तो ये डर। मुझे एक बात समझ नहीं आती चौधरी साहब, एक और बात, बजाय इसके कि हम शर्मिंदा हों, मेरा अकामा पकड़ा जाए, और अकामे के हवाले से बात ये हो कि मैं इसके जरिए पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, और उसकी लिस्ट जो है अखबारों में आ जाए कि जनाब इस अकाउंट से इतने पैसे आए, और मैं कहूँ सिर्फ अकामा, और मैं फख्र करूं। हालत ये हो गई है, जिस चीज पे हमें शर्म आनी चाहिए। ज़हनी मरीज हो गए हैं। अब वो कैप्टन सफदर जो है, मैं तो बड़ी हिम्मत है वैसे उसकी मरियम नवाज की कि इसका इस तरह ज़हनी पसमानदगी के ये तो उनकी निजी मामला है, उस पे हम नहीं यार बात मैं करते, ये लेकिन पॉलिटिकली हम बात वो करते बात तो सुन ले, क्या कह रहा है लोगों को जो नवाज शरीफ को नहीं वोट देना चाहते, वो मोटरवे ना इस्तेमाल करें। गैस क्यों ले रहे हो? लो तेरे चाचे दी गया थे यार। नहीं, हुक्म करो साह लेना सुनाओ जरा। जी जी जी, चलो जी। जिसको रेबड़ी पे शक है वो उसकी बनाई हुई मोटरवे पर ना आए, वो अपने घर से इस 20 इंच की लाइन से कनेक्शन काट ले। जो कहते हैं नवाज शरीफ लेबर लीडर है, उसके लिए ये सूरतें लेके आए हम लोग। अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने तो नहीं सी पता ये मोटरवे इत्तेफाक फाउंड्री में बनी थी चौधरी साहब। नहीं, ये क्या बनी थी? ओ भाई, हमारे पैसों से बनी थी, और हमारा रोना ये है कि इस पे किक बैक ली गई, और आपके मुखालफिन इल्जाम लगाते हैं कि जो आपके फ्लैट हैं 4 वो इस पैसे से बने थे, और आप अभी तक एक सबूत अदालत में नहीं दे चुके कि भाई वो नहीं हमारे पैसे थे, हमने उनके वहां टैक्स दिया हुआ। ये हम लुटे हैं इस मोटरवे से। अगर ये नैरेटिव ठीक है अदालतों की, और जो खबरें आ रही हैं, तो उस पर कोई वजाहत हमें मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये डेबो, ये मोटरवे का जो ठेका था, मोहतरमा बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म जब थी, उन्होंने मेरे को, हामिद नासिर चट्ठा को, ज़ाहिर कहानी को, 5-4 लोगों के बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमें कॉपी मिल गई है एक चेक की, जो यानी डेबो कंपनी वालों ने नवाज शरीफ को दिया, वज़ीर-ए-आज़म जो थे। ये तो हालत है इनकी, और डिंगे मारते हैं। अच्छा साहब, आपका एक बड़ा काम है, मैं बड़ा आपसे उससे मुतमत्तो भी होना चाहता हूं। आप देखें ना, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के साथ साथ जो है वो एक माहिर क्या कहते हैं, जो नजूमियात और फल्कियात भी हैं, करते तो है ना। लेकिन मैंने आज एक पेशन गोई करनी है, वो पेशन गोई, हालांकि मुझे आपके इस इल्म से कुछ ज्यादा इलाका नहीं है, आज मैं मुदाखलत कर रहा हूं, मैं पहले माफी चाहता हूं। अगर इन तमाम केसेस में कोई फैसला ना हुआ सही, दुरुस्त फैसला जो कि इंसाफ पे होना चाहिए, तो उसके बाद अभी तो लोग कहते हैं ना जी ये अपने मलिक साहब जा रहे हैं, इनकी होटलों की चेन है, फिर आए रहे फलाने नाम नहीं लेता, फलां साहब आए हैं, इनकी थानों की चेन है,
इनकी ये जो इदारे हैं ना आपके, ये इस वक्त FIA और ये वो है, ये इसका मतलब ये है कि ये भी प्राइवेटाइज हो जाएंगे फॉर वंस फॉर ऑल और खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई इसका नतीजा नहीं निकलता। और मुझे वैसे 50-50 यकीन है कि ये काम भी हो सकता है कि कोई नतीजा ना निकले और बाद में अपना सारे जो आज लड़ रहे हैं हंसना शुरू कर दें हादसा निकल गया हमारा, कोई बात नहीं, एक और NRO आ गया है, या इस किस्म की बात भी। आई डू नॉट रूल इट आउट, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर कुछ सेम्बलेंस आपने रखनी है इस रियासत की तो फिर या फिर सब कुछ फारग है, यही होगा। ये मोटरवे इनकी है, कल ये भी बेच देंगे। वो स्टील मिल तो बर्बाद की ना, स्टील मिल को, अच्छा सुने, स्टील मिल को पहले वहां गैस बंद की, वहां की तनख्वाहें बंद की, उसको घुटनों पर ले आए, आगे फ्रंटमैन आगे कर दिया। अभी मांडवी वाला कह रहे हैं कि PIA में इनका अपना फ्रंटमैन, ओए उनको अदालत में लेके जाओ यार, तुम भी हमारे नुमाइंदे, वो भी हमारे नुमाइंदे। वो कह रहे हैं कि आपकी ये फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है कि एक इतना बड़ा सासा बेच के अपना बंदा आगे किया हुआ है। मैं नहीं कह रहा, असेंबली में जो साबका वजीर खजाना कह रहे हैं, तो ये आपकी औकात है। आप देखना स्टील मिल की वजह हजारों बंदा बेरोजगार बैठा हुआ है, तनख्वाहें उनको कभी 50% लोग बेरोजगार है पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू डॉन। नंबर 2, उसको चलाया नहीं है, उसको सफ़ेद हाथी बनाया। बहुत बड़ा कारनामा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट का कि रूस से उन्होंने स्टील मिल ली उस वक्त। लेकिन एक काम क्यों नहीं करें कि हम स्टील मिल पे, अगर ये जिस तरह की खबर आई है कि कब्जा माफिया आ गया, तो अवाम की अदालत में कब्जा माफिया के हक में फैसला ले लेते हैं। तो बड़ा आसान है ये, तो लेना ले, हम दे नहीं दिया कब्जे माफिया। तो आज कब्जे माफिया क्या, अच्छा ये तो यार उनको भी रिलीफ दिलवा दें, कब्जा माफिया को भी रिलीफ दिलवा दें, अगर कामे वालों को दिलवा दिया है। मतलब है सईद काजी साहब, मैं बड़ा धीमे अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन अब मुझे आपने मजबूर कर दिया है। अच्छा, ख्वाहिशां घोड़े होंदियां ना तो कोई पैदल ना फिरता, इनको अपने अब अंजाम नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन द वॉल। ये जिस दिन इनके मुंह पर लगेगा ना आके कि इतने $बिलियन तुमने पाकिस्तान से लूटा और डाके मारे और बाहर ले गए, और अपने पवित्र बच्चों के नाम पर मुकद्दस हस्तियां जो इनको समझता ये मरियम को जो अब इंस्टॉल कर रहा है, उसको अपना। यार आप अजीब बातें करते हैं। यहाँ इश्तिहारियों के जो वालिद साहब हैं उनको वहां पे आपकी अवामी अदालत रोजाना उनके हक में फैसला दे रही है। कौन सा? नवाज शरीफ साहब के हक में कल लोधरा में अवाम ने फैसला दे दिया। अवाम ने क्या फैसला दिया? अवाम का क्या तलब? नहीं तो वो तो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, और अवाम इतना लंबा मुझे सुना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? इनको इबरत लाशकस्त होनी है, लिखने जहां मर्जी। इन अभी ये जो बाई इलेक्शन है, अब मतलब आप फिर उस पर छोड़ें। 72 से 70 साहब भुट्टो साहब ने जितने बाई इलेक्शन से जीते थे, 77 में क्या हुआ कि जी वो रिगिंग हो गई है। तो जब 7 मार्च को इलेक्शन हुआ नेशनल असेंबली का, और उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया, 10 को हु का आलम था, कोई वोटर नहीं निकला। तो उसको इसलिए जो कराची में वाक़यात हो रहे हैं पूरे मुल्क में हो रहा है, सैनेट में जो खरीदो फरोख्त हो रही है, मैंने कल भी जिक्र किया है, ये बंद कराएं। आपने ये मुझे सवाल एक सवाल और अभी है, मैं कह रहा हूँ चोरी डाका खजाने को तबाह करना, मुल्क को नुकसान करने के अल्जाम में आप जो मर्जी कहें, हम अदालत से, हम अवामी अदालत से आप लेते रहे यार। हम अब नवाज शरीफ और उनका खानदान जो है तमाम के तमाम सजाएं खाने वाले हैं विद इन 1 मंथ। मैंने बार बार कहा है, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। तो सब जरा कराची का रुख करते हैं, और अब देखें ना कराची में कितने बड़े बड़े माशाल्लाह मसाइल जो हैं, और ये जो बलोच साहब हमारे MNA हैं, इनकी कहानी तो हम बाद में बयान करेंगे। देखें ना कितने बड़े वाइटल इश्यूज आजकल डिस्कस हो रहे हैं और मीडिया में भी आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। जो पैटीनेस, सियासत की जो एक पैटीनेस आ गई है, उसमें हम देखते हैं ऊपर से नीचे तक। पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये तजादात और ये ख़त्म नहीं हो रहे, बड़ी कोशिश की MQM के दोनों धड़ों ने, और अब खबरें ये आ रही हैं कि एक नई MQM बननी चली जा रही है, और अब साथ ही उसका जो एक उनका था इलेक्शन का सिंबल, उस पर भी काइट पर लड़ाई हो रही है कि ये किसके पास होगा। तो चुनांचे हम ये देखते हैं नहीं, पर ये मुझे करा कर रहे हैं, और पिछले 1 हफ्ते में इन्होंने कोई 70-100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कई घंटे टेलीविजनों के ऊपर ये अपना रोना धोना दिखा रहा है, कोई रो रहा है, मैं क्या करूँ जी, मेरा उनकी मेहरबानी, हमने और क्या बेचना था। दूसरा गले लग के पहले गला काट रहा होता है, अगले दिन आगे गले लग जाता है। देखिए बुनियादी तौर क्या पर यानी महाजर कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में, तहजीब याफ्ता जो तबकात है, वो सरे फहरिस्त है। ये लोग लखनऊ और दिल्ली से यहाँ आए हैं, अपना घर बार छोड़ के वतन के लिए हिजरत की इनके आबाओ अजदाद ने। अभी बहुत सारे हयात हैं, 70 साल हो गए वैसे हिजरत किए हुए। लेकिन चौधरी साहब मैं एक बात, मैं ये कह रहा हूँ, ये उन लोगों को इन्होंने इस घटिया लेवल पर फेंक दिया है, मसाइल उनके हल। पंजाब में भी महाजर नहीं आए, आज वो रो आपके अब जहाज कहाँ से आए हैं? अब
नहीं, हम तो ये अमृतसर इस साल ही था ना। जियारत इंडिया से आए ना, अमृतसर पाकिस्तान में तो नहीं है। हाँ, तो महाजर इस टेक्निकली तो आप हो गए, तो आप नहीं लिखते अपने साथ महाजर। सानू पहले पनाहगीर कहते थे। अच्छा चलो पनाहगीर, चलो अच्छा, anyway, I was not born सवाल एक in और India. सवाल मेरा ये Anyway, सवाल मैं कोई साहब- और पूछ रहा हूँ। हाँ। आज वो वसीम अख्तर साहब जिनको खैर से मेयर बनाया हुआ है, 300 पर्चे हैं उनके ऊपर, वो भी आज रो रहे हैं कि जी वो मैं क्या करूँ जी, मेरे वो मेंबर उसको चेयरमैनों को फोन जा रहे हैं कि तुम इजलास में ना जाओ। भाई कोई जबरदस्ती किसी की हमायत करता है? चौधरी साहब मेरी बात, कौन करेगा? चौधरी साहब फारूक स्टार की आज मैं ये परवेज रशीद ने ठेका लिया हुआ है, हर गलत काम के पीछे ये पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, वो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। कल आपने भी बिला वजह एक फिक्रा बोल दिया था, एन एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस का इशू होता है, तो वो कर देते हैं। लेकिन मैं चौधरी साहब एक और बात बताऊँ, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है, प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। महाजर, पंजाबी, सुन्नी, शिया लोगों को तकसीम कर दिया तबकात की, और तबके की सियासत को ख़त्म करने के लिए, नजरिए की सियासत को खत्म करने के लिए लोगों को तकसीम किया गया यहाँ पे। और उसकी तकसीम का नतीजा क्या निकला? वो इनका यही प्लान है कि यहाँ इन्होंने कोई काम की गल होने नहीं देनी। कराची का ये मसला है कि MQM का ये नाम हो या वो नाम हो, या कराची का ये मसला है कि लोग वहां पे 2 नंबर पानी खरीद रहे हैं टैंकरों से, ये मसला नहीं है कराची का। कराची के अस्पताल देखें, कराची का कचरा देखें, और कराची की हाउसिंग देखें बर्बाद होकर रह गई है। कराची में इस वक्त जो है, अगर आज खुदा ना खास्ता हीट वेव चल पड़े तो लाशें रखने की जगह नहीं है हमारे पास। औकात हमारी ये है। कराची के अस्पतालों का क्या हाल है, और ये बाकियों का भी ये परवेज रशीद ये सियासत क्या हो रही, सियासत हो रही है। बलोच साहब ने 40 लाख रुपया उस खातून पे खर्च किया था या नहीं किया था, ये सियासत हो रही है। और कोई गिरावट का सतह हो सकती है क्या? सियासत के यही मकासद थे। सलमान बलोच ने पहले एक बंदे को धमकी नहीं दी थी कि मैं आके कर लूँगा तुम्हें, तुम नहीं बचोगे, ये नहीं, मेरा पता नहीं है, तुम्हें ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। कुछ महीने पहले आज एक खातून आ गई सामने। कोई इंडिविजुअल अगर सिलसिला है कि उन्होंने कानून तोड़ा है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन। मैं और बात पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सियासत की दामन में, इसकी औकात में, या तो लोधरा से बड़े बड़े इनकलाबात निकाले जा रहे हैं सुबह शाम बैठ के। इसमें से इनकलाब आ गया है 2018 का, सारे दानश्वर मेरे मैं तो देख रहा हूँ कि हो गया सर। 16 साल की बच्ची ने इल्जाम लगाए हैं। उनकी फुटेज आप देख रहे हैं, और ये अजीब हमें खबर जो है वो आप सारी आपके सामने है। और वो उनके साथ घूमती भी रही, ये भी बताया कि उनके साथ ही, ये कह रहे हैं 40 लाख रुपया मैंने उनकी वालदा की सेहत पे खर्च किया, और फिर दिस एंड दैट, और इल्ज़ामात की एक नौयत है। मगर जो छोटापन सियासत में आ गया है वही ज़ातियात में भी आ गया है। कोई यानी देखे ना, ये लीडरों के बारे में ऐसी बातें, चौधरी साहब हम तो बड़े लीडर जो थे दुनिया में तारीख में हुए, उनकी भी ज़िंदगियाँ थी, उनकी भी निजी ज़िंदगियाँ थी, मगर ये नहीं था इस तरह से काम जो यहाँ पे चल रहा है इस वक्त। और क्योंकि बाकी बड़े काम भी हो रहे थे ना, यहाँ सिर्फ यही काम हो रहा है। लागत तो ये रहा है कि राव अनवार के पीछे पड़े हुए थे कोई आला तरीन अफसर वहाँ, उन्होंने इसको फ्रेम कराया। तो ये अच्छा क्यों, इनका राव अनवार से क्या ताल्लुक है? में वो एक दोनों बंदों के नाम मिलते जुलते थे। किसी दहशतगर्द को पकड़ के इन्होंने उसका किया सारा ऑपरेशन जो भी किया, तो इसमें ये बच्चा मारा गया है नकीबुल्लाह मसूद। तो अब ये मिक्सअप करके तो राव अनवार से अपना कुछ लोग इसको जो है वो कहता है मैं कफन पहन के निकला हुआ हूँ, मैं मुल्क के लिए और कौम के लिए और चले वो तो ठीक है, अवाम के लिए दहशत गर्दों का पीछा करा और वो मेरा कर रहे हैं। तो अब मुझे किस चीज़ की सजा दीजिए? एक वर्षन ये दूध और दूध का पानी कोई कर सकता है तो कर ले, वरना यहाँ दूध और पानी तो इस तरह बगलगीर है कि पता ही नहीं चलता दूध कहाँ से शुरू होता है और पानी कहाँ खत्म होता है। पर आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा और भी जिक्र कर दें। एक और बड़ी तकलीफ दे खबर थी चौधरी साहब कि यहाँ पे इस तरह शुरू हो गया कोई, क्योंकि रेगुलेटरी रजीम नहीं है, किसी को पता नहीं है, कैमरे लगाए हुए हैं जो है चेंजिंग रूम जो होते हैं, और उसमें और उसके वो बिक रही हैं। खबर ये भी आई है कि वो वहाँ की वीडियोस बिक रही हैं, जो कोई शर्म हयाल। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारी रेगुलेटरी रिजीम कोई नहीं है ना। हमारे 4-5 काम है, स्टील मिल तक कब्जा कर लो, उसको बेच दो, PIA को बेचना है। यानी जो आवाम की जो पब्लिक पॉलिसी के बारे में हम जो बात करते हैं वो पब्लिक पॉलिसी का पूरा कैप्चर हो चुका है। ये नहीं है। और ये पूछता भाई एक मशहूर ब्रांड की दुकान पर बच्चे जाके बच्चियां जो है ट्रायल देती हैं ना अपना कि कपड़ा ठीक है, चेंजिंग रूम जो है उन्होंने कैमरे लगा के उनकी वीडियो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, और बंदे पकड़े गए। और मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, इतराफ भी कर लिया उन्हें। एक और भी खबर आई है, कई तो निकाल भी दिए उन्होंने। उसने कि पुलिस में 2 बंदे हैं, उन्होंने कहा ये तो बेगुनाह है ना, तो फारिग करो। ये इल्ज़ाम लगाया है, किसी ने छपी हुई है ये चीज़ कि जी पुलिस ने उनको फेवर किया है मुबैना तौर पर। आई डोंट नो। अब यहाँ तो ये है कि कोई चीज़ खाने पीने को दिल नहीं करता,
मतलब इसकी क्या वजह है? एक बड़ा ब्रांड का, यानी एक बड़ा 12-14 पानी जो है वो आगे उसके कि आप पी नहीं सकते। 24। और एक मुझे बात समझ नहीं आती, जब आपकी एक इदारा उनकी चेकिंग करके कहता है कि ये ब्रांड ठीक नहीं है, क्या मार्केट में से कोई उनको उठाता है? सुते ने कोई काम ही नहीं, जरा ये पार्किंग कंपनी का ठेका है, उधर से दिहाड़ी, उधर से लेकिन दिहाड़ी। ये पहले अजीब काम। एक बड़ा नाम है उनके रस्क या रस जिसको कहते हैं हाफेम और बाकी चीज़ें, और बड़ा उनका नाम था। पता चला है कि वो दाना उनको रंग के, हाँ, उस पर 15 लाख जुर्माना भी हुआ है यार 10-15 जुर्माना लाख का। जुर्माना। मैं कहते हैं इन लोगों को उल्टा लटकाओ और यानी मैं इसके और मत काम अच्छा, करने इसकी कोई दे। बुनियादी कानून साजी भी नहीं है कि एक बंदा 10-15 साल अंदर हो, हमें जहर खिलाने के लिए, तो और किसी को बोन इबरत मैरो, हो। अब ये जो हड्डियों की मिक है, वो इधर पता ही नहीं चल रहा कि ये है क्या है। इसका। देखिए मैंने जब पढ़ी आज ये खबर, क्या चक्कर है इसका, मुझे क्यों नहीं चक्कर- बताते भाई, कौम अभी को? अभी कभी आप उधर एक चले डॉक्टर जाते, साहब कभी ने उधर कहा, चले जाते। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब इसका हमें नहीं पता, इसको जो ये इसको तो रखने के लिए चले खास वक्फे तरीका- के बाद डिस्कस करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ठीक है साहब, कुछ अपनी आला गवर्नेंस का भी जिक्र करते चलें, चलते चलते हाँ बताए ना क्या अब क्या ये हुआ? एक स्टोरी आज मैं देख रहा था कि ये यहाँ पे जो पार्किंग के हवाले से, तो आपको पता है लाहौर में और हर शहर में कोहराम मचा हुआ है, गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई ट्रैफिक की कोई हमारी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तो है नहीं, सारा हमने अल्लाह के हवाले कर रखा है, वो तो चलो होना भी चाहिए। हजूर अर्ज ये है कि यहाँ पे जो 225 ठेके थे उन पर कुछ सवालिया निशान आए हैं, तो हमारे जो मेयर हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब, उन्होंने इन ठेकों की तफसीलात मांग ली है और ख़बरें ये इमर्ज कर रही हैं अभी तक, जो कि तफ्तीश से पहले की है, तफ्तीश के बाद तो खैर वही हमें बताएंगे। पता चला कि अगर एक इलाके से ठेका एक दिन में लाख रुपए का आता था तो 40,000 का हमने दे दिया है। अब ये समझ नहीं आ रही है, एक बहुत बड़ा एटमी राज है चौधरी साहब, कि ये जितने ठेके में से कम मालियत पे जो दिए गए हैं ठेके, तो इनमें से फ़ायदा पार्किंग के ठेके, इसका फ़ायदा कोई खुदा न खास्ता कोई बैरूनी मुल्क साजिश तो नहीं हमारे खिलाफ हुई, कोई नेपाल के लोग तो नहीं दिया, क्योंकि हम तो 1 रुपए की करप्शन भी नहीं करते, ना हमारे खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित हो सकती है। तो मुझे लगता है कि नेपाल के ना कर हो गए हो या मोदी साहब का कोई इसमें ना स्टेक्स हो, क्योंकि हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं ना, क्योंकि हमारे नाक किसने कहा साफ सुथरे? नहीं, ये तो कहते हैं, रोजाना कहते हैं, ये अवाम की अदालत ने अवाम की अदालत ने ठेके भी 2 नंबर देने की इजाजत दी। नैब ने फैसला अवाम का किया दिल है, बहुत बड़ा है भाई, वाह वाह। ये करते हैं कि उन्होंने पेपरा रूल्स की वायलेशन करके बगैर जो और नैब ने भी इसकी तफसील मांग ली है पार्किंग के ठेकों की। नहीं और बात हो गई है, लेकिन हम कागज देंगे ही नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। आप क्या पाकिस्तान के जो अंदर करप्शन की और लूट मार को रोकने के लिए रूल्स ये हैं कि एक खास अमाउंट से ज़्यादा का ठेका जो है उसकी पहले इतला नैब को देनी ज़रूरी होती है, ये देते ही नहीं। आप जो मर्जी कहें, मैं चलता फिर आपको मैं खबरदार कर रहा हूँ, पहले आप जाके अवाम से पूछें कि हमने ये कागजात देने हैं या नहीं देने। हम नहीं देते, अवाम ने हमें वोट दे दिए, अब कागजात हम देंगे ही नहीं। व्हाट इज दिस? चौधरी साहब बोलते नहीं आप। अच्छा, एक और खबर पेश करूं आपकी खिदमत में इसी गुड गवर्नेंस के हवाले से। आपको पता है, आपने खबर दी थी चौधरी साहब, यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट हमने एक बार, ये भी बाहर की कंपनी को ठेका दिया हुआ है, ये भी बाहर की है, मतलब मुझे लगता है ये भी तुर्की, आई डोंट नो, मैं गैस है मेरा। नहीं तो जराइम में जो 82% इजाफा हुआ उसका क्या करना है? चौधरी साहब, जब बेरोजगारी में इजाफा होगा तो जराइम में भी इजाफा होगा। हम पुलिस को तो इसका मुर्दे इल्जाम और 2 लाख बंदे हैं 12 करोड़ के सूबे के लिए, किस तरह काम करें? नहीं, मैं कैसे करें काम? मैं बोल के कह रहा हूँ, पुलिस वालों से पूछे, पुलिसेबल नहीं रखा तो आपने, समाज को पुलिसेबल रखा है। अभी जो आपके मैंने आपको बड़े मरोड़ उठेंगे उस पर, मैं अभी बताऊंगा ना कि बिक्की पावर प्लांट और हवेली बहादुर शाह, और हम आपकी कोई बात नहीं मानते, पहले अवाम से इजाजत लेके हमसे पूछने की। नहीं, मैं नहीं लेके आता। तमाम थाने हम पे कोई पर्चा नहीं हो सकता। क्या बात करते हैं आप? इन चोरों डाकों को उठा के बाहर फेंकेंगे। अच्छा, ये तो सुन लें, आपको क्या हो गया? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फिर 3-4.5 बिलियन रुपीस इन्होंने इजरा कर दिया है, दे दिए हैं। और इससे पहले हमने खैर से पहले ही उसमें मुअत्तल बना दिया। देखिए, हमने भी बड़ी बड़ी मेहनत कर रहा था, हमारा जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है ना, हमने कहा तुम आराम करो, आराम करो। ओ भाई, वो जो वेस्ट है उससे सारी दुनिया इतनी वो एनर्जी है रिन्यूएबल, यानी बिजली पैदा कर रहे हैं, तो ये आपके किस काम आ रही है? अजीब बात करते हैं चौधरी साहब। ये जो पैसा कमा रहे हैं उनके कितनी एनर्जी जाती होगी उनके पास, जो लाखों का ढेर बन गया है। और एक कचरे में से हम दौलत बनाते हैं। आप किस किस्म के लोग हैं? और फिर अगर आप हमारे ऊपर मुकदमा करेंगे तो मैं फिर कहूँगा आवाम से पूछ के आए आज के बाद, ठीक है? इतनी एनर्जी निकल सकती है इतने कचरे से, इतनी इन तमाम चीज़ों से जितनी हम माल बना रहे हैं। छोड़ें ये आप हमें ना बदल। अच्छा, मैं अर्ज ये कह रहा था कि इस हवाले से बहुत सी एक इंक्वायरी उन्होंने खुद करवाई थी, और उस इंक्वायरी वो इंसानी हड्डियों के अंदर से जो गुद्दा है
तो हमने उसका बात क्या कर ली मसला ना, है, वो तो बात बॉन कर मैरो लेंगे। जो है। आप ना मुझे जब भी मैं पंजाब की कोई स्टोरी करने लगता हूँ मुझे आप दूसरी तरफ ले जाते हैं जॉइस साहब। नहीं क्या मतलब ये उस पंजाब की स्टोरी है। मतलब ये देखे ना, उसमें तो पता नहीं है, वो तो चले, वो भी एक जुल्म हुआ है, उसका कोई नतीजा तो निकाल के दिखा दे। हम इतने अहल हैं आज तक मीडिया को ये नहीं बता सके कि इसका कर क्या रहे थे। देयर वाज नो रिपोर्ट एज फार एज आई हैव सीन टुडे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा वो डीजी नैब जो क्या एंटी करप्शन, चलो पहले ये बात कर ले आप। अच्छा एक ये हो गया, दूसरा ये कि खैर से नहीं बोन मैरो का क्या इशू है? बोन मैरो का इशू अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि एक डॉक्टर साहब की जो मैंने रिपोर्ट देखी है वो कहते हैं इसका कोई पता नहीं ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़िमन में नैब ने खुदा करके नोटिस लिया है। बड़े पावरफुल आदमी हैं वो, और उन पर दो किस्म की चीज़ें, वो जो मुर्दा था वो मुर्दा जिंदा हो गए हैं, और उसके बाद खुदा ना खासा फिर टेम्परेरी मुर्दा ना हो जाए किसी आर्जी तौर पर, फिर कहीं से निकल आए किसी और बड़े इदारे में, ठीक है। फिर उनके पास उनके जो क्या ब्रिगेडियर हदीद थे, जिन्होंने कहा था अदालत में कि जो नैब के हैं, एक उन्होंने कहा था कि नैब ऑफिशियल हैं वो, उन्होंने कहा था कि इन पर अपने जो आमदनी से ज़्यादा असासों की उन पे भी हो रही है। आमदनी से ज़्यादा असासे तो मतलब है हमारा ट्रेडमार्क है, बल्कि इसका हमें अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना लेना चाहिए कि हम बंदा कोई जो है वो चूँकि उनकी बार अब देखें कि वो जो अमेरिका और दूसरे मुल्कों से एनजीओ की जो फंडिंग हुई है वो कहाँ से आ रही है और किस मकसद के लिए इस हासिल पे हो हमने रही एक है, स्टोरी करनी है जिससे हम और अपने अगले सेगमेंट में करेंगे चौधरी साहब, और ये सारा भी डिस्कस कैसे से, करेंगे हाँ। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। चौधरी साहब दो स्टोरियां करनी है, 2-3 स्टोरियां सेगमेंट में करेंगे। एक तो ये कि ज़रा पहले आ जाते हैं ये जो $33 बिलियन अमेरिका ने हमको दिए थे। अब इसमें ये पता चला है कि इसमें ज़्यादातर पैसे तो उन्होंने एनजीओज़ को दिए थे, उसका ब्रेकअप क्या है वो भी किसी वक्त आपसे शेयर कर लेंगे। और $33 बिलियन, ये भी जाते जाते बता दें 125 अरब रुपए का नुकसान हमारा हुआ, और ये फिगर मेरे ख्याल में हमने यानी वो जो है पैसा जो 33 बिलियन का उन्होंने दावा किया वो एनजीओज़ को ज़्यादातर जाता रहा। एनजीओ यानी आप ही लेते जा रहे हैं। मतलब वो एनजीओज़ यूएसएड के जरिए आया, वो खा गए, पीपीएएफ को मिला होगा, और पीपीएएफ के जो है वो भी हम किसी दिन स्टोरी करेंगे। मैं आज देख रहा था कि उनके यहाँ एक कुछ साल पहले इंक्वायरी शुरू हुई थी, क्या बना उसका, कि जो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड है, इस पे स्टोरी हम करेंगे किसी वक्त। मगर सवाल ये है कि $125 बिलियन का हमारा नुकसान ये एनजीओ का जो है पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं या पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं? देखिए जी, इसके बारे में मुतज़ाद कुछ अच्छी एनजीओज़ भी हैं, कुछ के बारे में सवालिया निशानात भी उठते रहते हैं, कुछ पे पाबंदी भी लगती रहती है। मगर बुनियादी तौर पर जो मेरा नुक्ता नज़र, गद्दारों को क्यों पाल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये जो हमें सबक पढ़ाया जा रहा है ना कि वेलफेयर एनजीओ का काम है, ये एनजीओ की औकात ही नहीं है, ये रियासत का काम है, और रियासत के आइन में लिखा हुआ है कि ये काम रियासत ने वो एब्डिकेट कर रही है रियासत, कर गई, अमली तौर पर तो एब्डिकेट कर गई। एक मैं नाम नहीं लेता, मेरे दोस्त हैं वजीर 3-4 दफा रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने फरमाया था कि जनाब ये तो है वेलफेयर का काम, तो एनजीओ का काम है। और भाई हमारे आइन में लिखा हुआ है, आइन को बदल दो, रोजाना आइन लेके बैठ जाते हो, हम पे हुक्मरानी करनी होती है तो आइन की शिक निकाल के आते हो कि हमने वोट ले लिए हैं, हमें जहां से भी लिए हैं, आ गए आप पे हुक्मरानी करने। तो भाई ये हमारा ये अच्छा ये है क्लासरा 20 दफा लिख चुके हैं कि वहां प्लाटों पर कब्जे कर रही है। कहाँ पे इस्लामाबाद कौन कर रहे हैं? हाँ वो तो खबर आ चुकी है। लेकिन इसकी खबर के साथ एक और आज मैं ऑक्सफैम को भी डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि बड़ी उसके हवाले से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में शोर मचा हुआ है कि हेटी में जब जल्जला आया और वहाँ जब ये इमदादी काम करने गए तो वहाँ बहुत घनौने किस्म के जराइम हुए, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को निकाल भी दिया है। वहाँ पे जो कि मजलूम विक्टिम्स थे उनको जो है वो उनका इत्तिसाल पैसे दे के इस्तेसाल किया गया ख़वातीन का वहाँ पे। ये आज स्टोरी, और इस पर एक और बड़ा शोर मचा है दुनिया में कि इनमें जो फ्रॉड का एलिमेंट है, इस सारे एड इंडस्ट्री कहते हैं, अब ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एड इंडस्ट्री में जो फ्रॉड का एलिमेंट है उसको सामने लाने के लिए जो है उस अब तक वो दौर शुरू हो गई। मगर ये हमने बात की थी, मगर इसके साथ ज़रा जोड़ के देखें चौधरी साहब, क्योंकि ये हमारे यहाँ रिफ्यूजीज़ एड का जो मामला है, इसके साथ एक और स्टोरी जुड़ी हुई है, और वो है अफगान रिफ्यूजीज़ की। अफगान महाजरीन का क्या मसला है? 1.7 मिलियन तो हैं जो जिनकी हमने रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 7 मिलियन इतने हैं ऐसे हैं कि जिनकी नहीं है। मगर सवाल हमारा आपसे ये है, हमने मिलजुल के $1.07 ट्रिलियन का बारूद उंडेला है अफगानिस्तान पर। 45% अफगानिस्तान पर अमरीकी खुद मानते हैं कि तालिबान की हुकूमत है, ठीक है। काबुल का ये आलम है कि काबुल की किसी थरोफेयर या सड़क पर अमेरिका का कन्वाय, मिलिट्री कन्वाय नहीं गुजरता आजकल। वो जो है सफ़र करते हैं तो उन्होंने एयर कॉरिडोर बनाया हुआ है, उस पर आते जाते हैं। अब सवाल ये है हमारा कि आपको उन्होंने खत लिखा था कि जाके आप 1986 10 अप्रैल के बाद वहाँ जो है उनके यहाँ रेशा दवानियाँ करें। अब होता है क्या है, मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूँ कि यहाँ से बंदे को हमने वहाँ भेजा, वहाँ गया, कुछ अर्सा वो वहाँ रहा, कोई सड़क नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं, ऊपर से इसकी जगह वहाँ हमने क्या तख्लीक किया, तालिबान।
उन तालिबान से भागा, फिर वो कहीं से निकला, किसी रास्ते से पोरस बॉर्डर है वो वापस आ गया, बच्चे उसके यहाँ पैदा हुए थे। तो आज हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमने, तो अब उनको वापस क्यों नहीं भेजते? अब वापस किधर भेजे जोई साहब? आगे 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 गोलियां ने, आगे मौत है। अब यहाँ मसला यह है कि वो जो दहशतगर्द कर पाकिस्तान में आ रहे हैं ना, हाँ। अफगान इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस वो तो, और दूसरे, ये चूंकि वो अपनी उनको हम उनको पकड़ लेना, उनके पास ठहरते भाई यार। मैं कहता हूं जो अगर है तो फिर अपनी अपनी इंटेलिजेंस ठीक करें, अपनी इंटेलिजेंस ठीक करें। तबाही की मैं ये कहता हूं ये तबाही की नर्सरियां हमारी फॉरेन पॉलिसी ने की थी, लेकिन अफगानिस्तान में हमारी मुदाखलत ने की थी। तो एक साबिक वजीर आजम जो कहता है जी मेरे अवाम ने मेरे इल्जामों को धो दिया है मेरे हक में, वो तो कलभूषण के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता। यार क्यों बोले कलभूषण के खिलाफ? और मैं आपको बता रहा हूं, तबके के आदमी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जितनी मर्जी गाली गलोच कर लें, ये जितनी मर्जी बढ़ के मार लें, ये जितने मर्जी वोट खरीदने के चक्कर में पड़ जाए, ये आप सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। एक महीने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये इन्होंने सजाएं खा के जेलों में ये मुझे ये जितने ठेकों में यहाँ वारदात होती है ये नेपाल वाले करते हैं या ये कर रहे हैं? अच्छा ये कर रहे हैं, मुझे इल्म नहीं था। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मगर खत्म जाते जाते फैज़ अहमद फैज़ को याद करते हैं। मगर एक बात मैं जरूर यूँ लिखूंगा कि फैज़ साहब एक सोशलिस्ट थे, मगर हम आजकल उन्हें किसी NGO का बना देते हैं। मगर जाते जाते कुछ चीज़ उनकी आपको सुनाते हैं। जी सुनाइए फैज़ साहब, और हमारी तरफ से खुद।